दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, सॉरी अब तो पूर्व अध्यक्ष हो गए, क्योंकि आज रात को उनको बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आधी रात बाद बोर्ड अध्यक्ष को, जारौली को, किया बर्खास्त। तो दोस्तों, इस चीज़ के पीछे जो इनसाइड स्टोरी है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि जारौली जी को क्यों हटाया गया, उनकी सबसे बड़ी गलती कहाँ थी जो उन्होंने छिपाई या उनको नहीं छिपानी चाहिए थी। वो सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ है जिसके कारण उनको बर्खास्त किया गया है। दोस्तों, ये बात मैंने कल भी वीडियो में बताई थी और आज वही चीज़ निकल करके आई है सामने। पहले आप देखिए कि पूरा मामला क्या है, पूरी एक एक चीज़ समझिए। ये राजस्थान पत्रिका की पूरी कटिंग है आज की। तो दोस्तों, इसमें पूरी चीज़, एक सेकंड रुकिए, आराम से समझ, अपन पूरी एक एक बात करेंगे इसके अंदर। देखिए, रीट पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो है सीएम आवास पर, क्या बोलते हैं, वो हुई थी कल बैठक। देर रात बैठक हुई जिसके अंदर बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है। बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, एसीएस होम अभय कुमार, अतिरिक्त शिक्षा सचिव पवन कुमार गोयल, डीजीपी एमएल लाठर, एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका मौजूद थे। बैठक में सीएम ने कहा कि सीएम ने कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन परीक्षाओं में लाखों बच्चे बैठते हैं उनमें अनियमितता के कारण देरी होने से अभ्यर्थी और उनके परिजन हतोत्साहित होते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि रीट परीक्षा भर्ती रद्द नहीं होगी। ठीक है, पहला तो एक चीज़ यहाँ निकल करके आ रही है। गहलोत ने कहा भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर किसी भी स्तर पर अनियमितता लापरवाही पर सरकार जिम्मेदारी के खिलाफ इस पर तरीके से सख्त कदम फैसले लेगी। रीट मामले की जांच में जिन भी अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ है। अब दोस्तों, हम उस चीज़ पर आ जाते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैंने कल बताई थी आपको कि इनकी पेपर की सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी ना, जो सामने नहीं आई, वो ये थी कि पेपर कटा होने पर भी शिकायत क्यों नहीं हुई। दोस्तों, आपको पता है, जब एक जे सीरीज का पेपर निकला था तो बोर्ड अध्यक्ष हो चाहे जहाँ सेंटर आया था, जिस परीक्षा केंद्र पर ये एग्जाम हुई थी, दोस्तों वहाँ से एक इस बात की शिकायत क्यों नहीं आई कि हमारे यहाँ पर एक पेपर कम आया था, और बोर्ड अध्यक्ष ने इस बात को क्यों नहीं बताया कि एक पेपर सेंटर पर एक पेपर कम था। तो दोस्तों, जबकि वो कह रहे थे कि कहीं से भी हमारे पास पेपर लीक की कोई सुराग नहीं आई है, कोई खबर नहीं आई है। अब आप मुझसे दोस्तों, मैंने कल यही कहा था कि वो एक जो पेपर निकला था, एक पेपर कम था, तो उस बात की जानकारी किसके पास है? वो बोर्ड अध्यक्ष ने बताई क्यों नहीं कि एक पेपर गायब हुआ था। दोस्तों, उसी चीज़ को लेकर के इनको बर्खास्त किया गया है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण और तो कोई कुछ था नहीं। अभी बाकी जो जांच होगी वो तो बाद में होगी, अब पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आज निकल करके आ रही है वो यही थी कि एक पेपर जो गायब था उसकी रिपोर्ट, उसकी जानकारी क्यों नहीं आई बोर्ड के पास। तो उस कारण, और उस सबसे बड़ी चीज़ है कि बोर्ड अध्यक्ष ने भी उस चीज़ की जानकारी संचालक से क्यों नहीं ली जहाँ पर परीक्षा का केंद्र आया था। अब बात को समझिए, राम कृपाल की पेपर केंद्र में तैनाती कैसे हुई, एक तो ये बात चीज़ है, तथा जिस पैकेट को काटकर उसने पेपर निकाला वह किस केंद्र पर पहुंचा। इस केंद्र के संचालक भी गिरोह में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कटा हुआ पेपर व पैकेट व एक पेपर कम मिलने पर भी कहीं शिकायत नहीं की। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि उस रोल नंबर का छात्र, उसको पेपर कौन सा दिया गया, क्या वो छात्र, दोस्तों यहाँ से एक चीज निकल कर आ रही है, वो पेपर जिस छात्र को मिलना था, क्या वो भी संलिप्त था इस मामले में? क्या उसी को चीटिंग कराने के लिए ये पूरा खेल रचा गया था? मतलब एक बालक को नहीं, लेकिन उस बालक को दोस्तों सेट तो किया होगा कहीं ना कहीं, उस बालक से सेटिंग तो की होगी ना कि भाई तुम्हें कल पेपर देने आना है और तुम्हें वहाँ कुछ नहीं, लेकिन तुम बस अटेंडेंस करके चले जाना और तुम्हें तुम्हारा पेपर नहीं मिलेगा, बस तुम्हारी OMR जो है वो भर करके जो भी है वो हम कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचिए कि हो सकता है, या फिर हो सकता है वो इनको पहले से पता था कि वो बालक नहीं आएगा। जो भी चीज़ है दोस्तों, कुछ ना कुछ दाल के अंदर जरूर काला है। ये सारी बातें निकल करके आ रही है। पत्रिका में 28 जनवरी को इस बात का खुलासा किया था कि 5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। प्रार्थना पत्र के कोर्ट से सीबीआई जांच के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाने की गुहार की है। इस प्रार्थना पर फरवरी प्रथम सप्ताह में सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि मधु कुमारी नागर जी जो है, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगा दी है कि सीबीआई से जांच हो, और क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट के नोटिस पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा था मामले की जांच एसओजी कर रही है, कुछ लोगों के पास पेपर पहुंचा था जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। एसओजी ने 26 जनवरी को बताया था कि शिक्षा संकुल के लॉकर से पेपर निकला गया था
और 2 दिन पहले ही पेपर बाहर आया था। तो दोस्तों ये अब जहाँ तक जो ये भर्ती है ना, देखो ईमानदारी की बात है, कोर्ट में गई और जहाँ तक 99% चांस है इसमें स्टे आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक कोर्ट इस भर्ती को स्टे पे रखेगी। क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तो पेपर लीक के जो आरोपी हैं वो पकड़ा नहीं आ जाएंगे। तो दोस्तों आप खुद भी जानते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों हम तो नहीं चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी तरीके से बाधित हो, लेकिन फिर भी अगर सीबीआई जांच होती है तो कोई बात नहीं, हम 2-3 महीने उस चीज़ को सह लेंगे। लेकिन जो भी हो दोस्तों, आरोपी पकड़ा खाने चाहिए। और यदि जो भी फैसला उचित लगे दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे पेपर बर्खास्त हो या नहीं हो, वो एक अलग चीज़ है, भर्ती रद्द हो नहीं हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों क्योंकि मेन चीज़ ये है कि देखो, आप ये मान करके चलिए कि 31,000 लोगों की दोस्तों ज़िंदगी का सवाल है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। क्योंकि आपको पता है कि 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं, नौकरी तो 31,000 को मिलनी है। अब आप ये सोचिए कि जो 15 लाख और 69,000 बच्चे हैं दोस्तों, यदि प्रक्रिया तब भी पूरी ढंग से हो जाती, मतलब एक तरीके से पूरा एग्जाम फेयर तरीके से निष्पक्ष तरीके से भी होता, तब भी नौकरी तो 31,000 को मिलती, 15,69,000 तो निराशा ही मिलती है एग्जाम के अंदर। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि 15,69,000 लोग 31,000 लोगों का विरोध करें कि भाई पेपर को रद्द करो। क्यों? क्योंकि उन्हें तो दोबारा चांस चाहिए भाई। जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो तो ये चाहेगा कि भाई मुझे जॉब मिले जल्दी से जल्दी, क्योंकि दोस्तों मेहनत करके ही नंबर लाए जाते हैं। हर कोई ये चाहता है कि मुझे दोबारा जो क्या कहते हैं कि मतलब मुझे दोबारा चांस मिले एक ही भर्ती के अंदर। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं, हम उस चीज़ का विरोध नहीं करते, वो भी एक अपनी जगह सही है कि काम निष्पक्ष तरीके से। लेकिन फिर भी दोस्तों यदि रीट भर्ती रद्द ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि सीबीआई जांच हो, जो जांच हो। हम तो कहते हैं कि जो सरकार की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं ना, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, वो पूरी इसको जांच करके और इसको निष्पक्षता से करे। और रीट के पद दोस्तों अब बढ़ाने जरूरी हो गए हैं। कम से कम हम गहलोत साहब से या जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे यही अपील करते हैं कि आप रीट अभ्यर्थियों की जो मनोदशा है इस वक्त उसको समझने का प्रयास करें, और उनके जो जख्म है उनको कुचलने की बजाय उन पर मलहम लगाने का प्रयास करें, ताकि किसी भी रीट अभ्यर्थी और उसके माता पिता के ऊपर कोई संकट ना आए। धन्यवाद।